Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, class 10th Economic chapter 1st. Today read about of topic body mass BMI. This activity 1 मार्क्स क्या होता है इस एक्टिविटी में से जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमें इसको रीड करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे BMI क्या होता है। वन वे टू द फाइंड आउट ऑफ एडल्ट आर अंडरनरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है स्टूडेंट जिसके अकॉर्डिंग ये पता किया जाता है कि कोई भी इंसान वो नरिश है, अंडर नरिश है या ओवरवेट है। दैट मीन्स उसके अंदर बॉडी के अंदर जो उसके पोषक हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कितने। तो हम उसको ओवर न्यूट्रिशंस तो नहीं बोलते, लेकिन ओवर नरिश भी नहीं बोलते, ओवर वेट बोल देते हैं। तो आप नरिश्ड बोलेंगे, अंडर नरिश्ड यानी जो कमज़ोर हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, या फिर वो नरिश्ड हैं यानी उनके अंदर पूरे न्यूट्रिशंस हैं। तो नरिश्ड हैं या अंडर नरिश्ड हैं या ओवर वेट हैं, तो ये हमें किससे पता चलता है? BMI से। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी जिसके अंदर ये पता किया जाता है एक्चुअल में आपका वेट और हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका एक वेट का जो ना स्टूडेंट बैलेंस होना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है हाइट के अकॉर्डिंग या वेट आपका कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है तो आप क्या हो जाओगे? आप ओवर वेट में चले गए। अगर हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है तो वो आप अंडर नरिश चले गए, यानी आप कमज़ोर हो, आपके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है। और अगर आप बैलेंस में हो तो आप नरिश्ड माने जाओगे, यानी आपके अंदर इनफ सही न्यूट्रिशन है, सही मात्रा में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। और BMI 1 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको प्लीज़ फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए कि बॉडी मास इंडेक्स इसे कहते हैं और BMI का मतलब क्या होता है। देन टेक द हाइट इन मीटर। हमें जो हाइट लेनी होती है वो ध्यान रखना, मीटर सेंटीमीटर को अगर दे रखी तो उसे मीटर में चेंज कर लो। मीटर्स को स्क्वायर में से आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हाइट हमेशा हम मीटर में ही निकालते हैं। और वेट हमारा होता है केजी में। ठीक है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, यानी वेट को डिवाइड करेंगे हाइट से। जैसे कि आप वेट केजी में 25 मान सकते हो और हाइट मान सकते हो 1 मीटर। डिवाइड करोगे तो 25 हमारा क्या आ गया? बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है, BMI आ जाता है। And the height meter divide between by the square of the height if the figure less than 18.5। एक स्केल बना रखा है जो आप देख सकते हैं। इस स्केल में, इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट, इस स्केल में बताया है कि 18 से 25 तक के ही डिसाइड किया है। अगर 18 से कम आपका आंसर आता है तो इसका मतलब आप लेस में जा रहे हो, और अगर 25 से ऊपर जा रहा है यानी आप ओवरवेट जा रहे हो, और 18 से 25 के बीच में है तो आप नरिश्ड में जा रहे हो। तो ये स्केल डिसाइड करेगा आप कहाँ पर हो। आंसर जब आपका डिवाइड करने के बाद आ जाता है, कैलकुलेट होता है। 18.5 अगर आप लेस देन में जा रहे हो तो पर्सन वुड बी कंसीडर अंडरनरिश्ड है। एंड VMI मोर देन 25 से ज़्यादा है तो दैट मीन ओवरवेट है। अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट इसको। एंड डू रिमेंबर दैट दिस क्राइटेरियन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। लेकिन ये चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी हम किसी भी चीज़ की कभी ना कभी कोई लिमिटेशन होती है, तो इस BMI की एक एक्सेप्शंस है, यानी एक कमी है कि हम इसको ग्रोइंग चिल्ड्रन में को इस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट उनकी तो एक ग्रोइंग एज होती है, यानी कभी वेट बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको नहीं बच्चों को इसके अंदर नहीं लेते हैं। तो बच्चों को इस क्राइटेरियन से दूर रखा गया है। लेट अस स्टूडेंट इन अ क्लास फाइंड आउट। अब अपने क्लास के अंदर ऐसे ही हाइट के लो एंड 3 पर्सन है उनकी ले लो, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो हैं अलग अलग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, और कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकता है, एक डोमेस्टिक सर्वेंट का हो सकता है, एक ऑफिस वर्कर का, या बिजनेस पर्सन एट्सेट्रा। डाटा कलेक्ट करो स्टूडेंट्स और आप कंबाइन करके टेबल बना के दिखाओ, उनकी कैलकुलेट करो BMI। एंड डू यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन एंड हीज नरिशियल स्टेटस। यानी आप इससे ये निकाल सकते हो स्टूडेंट, कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि एक जो रिच है, एक मिडिल क्लास है, या पुअर फैमिली का बच्चा होता है, ये बच्चा नहीं सॉरी जो एडल्ट है वो मतलब वो किस चीज कैटेगरी में है, वो नरिश्ड में आ रहा है या अंडर नरिश्ड में आता है या ओवरवेट में आता है। तो कंपैरिजन करने के लिए BMI बहुत बेस्ट है, और इसको आप इंडेक्स निकाल के बना के इंडेक्स से सही से आप कंपेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।